कोई हाथ लगाने वाला नहीं होता बंधुओं। तुम्हारा सगा संबंधी भी बाजू से निकल जाएगा और तुम पिटते रहोगे, किनारा काट के निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पाप से डरो, कर्म से डरो। जब तीर्थंकर जैसे 22 वर्ष तक पति का वियोग, अंजना जैसी सती का 22 वर्ष तक पति का वियोग, क्या कारण था बंधुओं? क्या किया था बेचारी ने? कितनी दया और करुणा आती है, कितनी करुणा और दया आती है जब हम अंजना का चरित्र पढ़ते हैं, उनकी यातनाओं को सुनते हैं। केतुमती सास जो यातनाएं देती है, पवनज जो यातनाएं देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बेचारा, उस बेचारी ने क्या किया था? थोड़ा सा इतिहास को हम पलट करके देखें। आदिनाथ ने क्या किया था? इतने बड़े मुनि बन गए, 63 विधियों को प्राप्त, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान तो जन्म से था, और दीक्षा लेते ही मति ज्ञान हो गया। सबके मन की बात जानने लगे और 63 विधियां और प्राप्त हो गई बंधुओं। उसके बाद भी आहार नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास कितनी विधियां हैं? महाराज जी, हमारी बेटी का नाम है विद्धि जैन, मगर हमें कोई विधियां प्राप्त नहीं है। फिर इतना अहंकार तुम्हें किस बात का है? फिर धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालने का अधिकार तुम्हारे पास किसने दिया? तुम्हें अथॉरिटी पावर किसने दिया? किसने दिया ये कोलाहल करने का तुम्हें आज्ञा? जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बंधुओं परास्त हो गई, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत बहुत मामूली हो दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं, किसी से मत डरना, किसी से मत डरना, क्योंकि ये तो एक भाव खराब करेंगे। कोई बड़ा से बड़ा गुंडा आएगा तो क्या करेगा? 6 की 6 गोलियां ही तो उतारेगा, और क्या करेगा? क्या करेगा? मगर ये कर्म इतना निर्दयी है बंधुओं। तुम इसे निर्दयी कह दो, पापी कह दो, जो तुम्हें उपाधि देना हो दे दो, मगर इसके पास एक ऐसा विडोर है, ऐसा सीसी कैमरा है, ऐसा कंप्यूटर है, ये इसके पास कोई पक्षपात नहीं होता। ये दूध का दूध और पानी का पानी करता है। वो कहता, तीर्थंकर होंगे तुम भक्तों के, हमारे तो अपराधी हो। क्या कहता है कर्म? तुम तीर्थंकर होगे भक्तों के, मगर मेरे तो अपराधी हो। तुमने कभी ना कभी अपराध किया है। जनक नंदी सीता के ऊपर लांछन लग गया। शीलवती नारी, जिसने स्वप्न में भी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा, अपने पति के अलावा दुनिया में कभी किसी पुरुष को याद नहीं किया, 14 वर्ष तक वनवास में भटकती रही, उसके बाद भी कभी राम के बारे में बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं सोचा। ऐसी नारी पर लांछन लग गया। झूठ बोल करके उन्हें भेजा गया वनवास के अंदर। कृतांत भक्त उनका सेनापति, जो रामचंद्र जी का सेनापति था, वह तीर्थ वंदना के लिए ले गया कि चलो आपको दोहिला उठाएं, दोहिला उठाएं। गर्भवती माताओं को दोहिला उठता है। दमोह की पथरिया की माताओं को कैसा दोहिला उठता मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे शास्त्रों में दोहिला उठते हैं। अभी तुम्हें भी कैसा उठता मैं बताता हूं, क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। तो जनक नंदिनी माता को, सीता को, जब लव कुश उनके गर्भ में थे, तो उन्हें दोहिला उठा कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करूं, मैं तीर्थ वंदना के लिए जाऊं, विधान करूं, बड़े बड़े दीनहीन व्यक्तियों के लिए करुणा दान दूं, सारे जेलियों को रिहा करा दूं, सारे पक्षियों को रिहा करा दूं। सब कुछ किया, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास जब जनक नंदिनी सीता की शिकायत आई, वैष्णव दर्शन के अनुसार एक धोबी ने उंगली उठा दी। उसकी इतनी औकात कि महाराजा रामचंद्र जी की पत्नी के ऊपर उंगली उठा दे,
दूसरों का कपड़े धोने वाला व्यक्ति, प्रेस करने वाला व्यक्ति एक शीलवती नारी पर उंगली उठा दे कि रावण के यहां से सीता आई है और रामचंद्र जी ने रख लिया। क्या रामचंद्र जी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस धोबी का मुंह चुप कर दे? और जैन दर्शन के अनुसार श्रेष्ठी वर्गों की शिकायत आई कि महाराज नगर में व्यभिचार फैल रहा है, और लोग एक ही उदाहरण दे रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण के यहां से आई हुई सीता को उन्होंने अपने घर में रख लिया है, तो फिर हमें व्यभिचार करने में क्या बाधा है? तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में विचार आया कि ये जनहित याचिका है, ये जनता जनार्दन की याचिका है। उसी समय उन्होंने जनक नंदिनी सीता को अपने सेनापति को बुलाकर झूठ बोल करके घनघोर जंगल में छुड़वा दिया, घनघोर जंगल में छुड़वा दिया। काश तुम्हारे श्रीमान जी, कहां भेजूं, काश तुम्हारे श्रीमान जी तुम्हें झूठ बोल करके पथरिया की स्टेशन पे छोड़े आए रात को 12 बजे और कहें कि हम अभी आते हैं 10 मिनट में, और 1 घंटे बाद पहुंचे। सच बोल काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। बोलो तुम क्या बोलोगी, तुम क्या बोलोगी अगर 10 मिनट की कह के? वो घनघोर अंधेरा है, जंगल है, एक भी ट्रेन आने की कोई संभावना नहीं है। ट्रेन सीधे सुबह 6 बजे आएगी। पूरा घनघोर जंगल है। एक एक माँ विचार कर ले, एक बहू विचार कर ले कि श्रीमान को कितनी गालियां दोगी। बोलो, मुझे मालूम है कितनी दोगी, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, कितनी दोगी? महाराज जी पूछो ही मत, केसलुंज कर डालूंगी, केसलुंज। सोच लेना, दिन में बता देना कितनी दोगी। और देखना हमारी जनक नंदिनी सीता मां ने क्या कहा। जब कृतांत वक्र ने पूछा कि मां मैं जा रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या कहना है, जनक नंदिनी सीता कहती हैं कि मुझे तो कहा गया था कि श्री सम्मेद शिखर की वंदना के लिए चलना है। मां मैं तो एक पापी ठहरा, इस पापी पेट का अजीब का करने वाला एक नौकर ठहरा। और फूट फूट करके कृतांत वक्र रोने लगा। पूछता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या कहना है। तुमने तैयार कर लिया क्या कहना है अपने श्रीमान को? 1 घंटे लेट आएंगे और 10 मिनट की कह के गए। प्लानिंग बना रही होंगी, कभी छोड़ के तो देखें, ठिकाने लगा दूंगी। मुझे बताना कल। और सीता जी ने क्या कहा? हे कृतांत वक्र, पति श्री राम से कहना कि जिस प्रकार दूसरे के बहकाने से, दूसरे की कहने से उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मगर कभी दूसरे के कहने पर ये परम वीतराग दिगंबर जैन धर्म मत छोड़ देना। ये जनक नंदिनी सीता ने कहा। इतने संकट में होने के बाद भी बंधुओं कैसी थी हमारी सतियां, हमेशा निरंतर अपने चरित्र का पालन किया करती थी, अभीक्षण चरित्र का पालन किया करती थी। शादी के बाद स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष को उन्होंने याद नहीं किया। ऐसे भीषण संकट में भी 22 वर्ष तक अंजना को पति का वियोग, उसी राजमहल में रहती थी मगर पति का चेहरा नहीं देख पाई अंजना। कभी स्वप्न में भी उन्होंने याद नहीं किया, सोचा नहीं कि कहां से इसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हो गया, किसी और से कर लेती तो कितना अच्छा होता। इतने कष्ट मिलने के बाद, सासुओं के कष्ट,
और सासुओं के कष्ट तो केवल ही भगवान जानते हैं। आज की सासुएं भले नहीं देती होंगी, मगर पुरानी सासुएं तो या अल्लाह क्या हालत करती थी बेचारी पुरानी। जो आज सास बन गई हैं वो जब बहू थी वो जानती होंगी। निकल तो जाऊं घर से कभी बिना पूछे, टांगे तोड़ दे टुकरिया। कहाँ गई थी? मंदिर गई। इतनी देर लगती मंदिर में? तू 1 घंटे से मंदिर में क्या कर रही थी? कौन से बातें कर रही थी बता? चमड़ी उधेड़ देती थी पहली, यूजलेस। मगर आज की बहुएं तो बहुत समझदार हैं, विवेकशील हैं। बहुएं भी विवेकशील हैं तो सासुएं भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। मगर केतुमती की बातें जब पद्म पुराण जी में पढ़ते हैं, बंधु रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई यूजलेस डुकरियां सोचती होंगी छुल्लक जी को पता नहीं कहां कहां की बातें आती हैं। हाँ, कई तो देखो ऐसे बिल्कुल एक टकटकी लगा के देख रही हमें, 3-4 डुकरियां तो वे हिले ही नहीं, घूर घूर के देख रही। देखा तो उसमें हम आओ का जा रहे। और वह केतुमती ने 22 वर्ष तक अंजना पति के वियोग में तड़पती रही। उसी समय रावण के यहां से खबर आई पवनजय के पास, पवनजय के पिताजी के पास, प्रहलाद के पास, कि युद्ध होना है और आपको युद्ध में आना है। और जैसे ही पवनजय को पता चला कि पिताजी युद्ध में जा रहे हैं, तो पवनजय कहते, पिताजी मेरे रहते हुए आपको युद्ध में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वार्तालाप होता है और पवनजय युद्ध के लिए जाते हैं। उनका एक बहुत पक्का मित्र था प्रहस्त, वो भी साथ में जाता है। प्रतिदिन अभ्यास किया जाता था अस्त्र शस्त्र चलाने का सभी सेना के द्वारा। सेना के द्वारा अभ्यास प्रतिदिन चलता था और पवनजय सेना लेकर के चल पड़े। शाम को पहुंचकर एक पड़ाव डाला गया तो चकवा और चकवी, रात्रि में दोनों का वियोग हो जाता है। चकवी फूट फूट करके रो रही थी चकवे के वियोग में। पवनजय सोचते हैं कि ये कुछ घंटों का वियोग इतना वेदना युक्त है, मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा। 22 वर्ष हो गए प्रहस्त आज, और मेरी अंजना की क्या दशा होगी, दुर्दशा होगी। मेरा मन कहता है कि मैं आज अंजना से मिलना चाहता हूं। प्रहस्त कहता है, दोस्त क्या बात करते हो, लोग क्या कहेंगे। और सारी दुनिया अगर पागल हो रही है तो एक ही पॉइंट पर, लोग क्या कहेंगे। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं कोई काम करने के पहले, इतना सोचते हैं कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो ना, कहने वाले तो भौंकते ही रहते हैं, भौंकते ही रहते हैं। मगर तुम उनके भौंकने से क्यों डरते हो? तुम जो अच्छा काम है करो डंके की चोट पर। प्रहस्त ने हिम्मत दिलाई पवनजय को, और पवनजय कहते हैं चलो। अर्धरात्रि में छुप करके अंजना के महल में आ गए। बसंत तैना तलवार लेकर के पहरा दे रही थी, और जैसे ही प्रहस्त राजमहल की बालकनी पर पहुंचते हैं, उसी समय बसंत सेना ललकारती, कौन हो, और तलवार खींच लेती। प्रहस्त कहता है, चुप रहो, पवनजय आ गए, पवनजय आए। क्या पवनजय? हाँ, अंजना से पूछो, वो मिलना चाहते हैं। बसंत सेना कहती है, वो तो युद्ध के लिए गए हैं रावण की तरफ से। चुप रहो, हवा के भी कान होते हैं, हवा के भी कान होते हैं। और बसंत सेना जाती है अंजना के पास, अंजना से पूछती है
पवनजय आना चाहते हैं। अंजना की छीण काया हो चुकी थी, अस्त व्यस्त अवस्था थी। 22 वर्ष तक जिसका पति का वियोग रहे, उस नारी के शरीर की दशा क्या होगी? विचार करना, कल्पना करना बंधुओं। निरंतर ताड़ना मिल रही हो, निरंतर उपेक्षा किया जा रहा हो, अगर कभी अंजना दिख जाए तो उल्टा कह करके उसे धक्का मार दिया जाए, क्या दशा। मगर इसके बाद भी कभी किसी दूसरे पुरुष को याद नहीं किया अंजना ने। सोच रही हो, समझ रही हो शीलवती नारियों, बेटियों, इतने संकट आने के बाद भी, इतनी उपेक्षा होने के बाद भी, इतना जलील करने के बाद भी अंजना ने कभी पवनजय के प्रति घृणा भाव उत्पन्न नहीं किया, कभी द्वेष भाव उत्पन्न नहीं किया, कभी किसी दूसरे राजकुमार को याद नहीं किया, किसी सेठ के बेटे को याद नहीं किया। एक से एक उनके पास राजकुमार पानी ग्रहण के लिए आए थे, याद कर लेते, मगर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और प्रहस्त ने आज्ञा ले ली और पवनजय को अंजना के पास भेज दिया। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही दोस्त काफी है जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। प्रहस्त ने अपने मित्र को सहयोग दिया और पौ फटने के पहले पवनजय वापिस जाने लगे। अंजना कहती रुको रुको, मां से मिल करके जाओ, मां से कह करके जाओ। पवनजय कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, मैं मां के पास जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? मां कहेगी तू युद्ध के लिए गया था, अंजना के पास कैसे वापस लौट के आया? क्या कहूंगा, कोई क्या कहेगा? इतना बड़ा राजकुमार भी, कोई क्या कहा, कोई क्या कहेगा, इस भय से भयभीत हो गया बंधुओं। जब अंजना ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, तब पवनजय ने अपने हाथ का कड़ा उतार करके अंजना को दिया और कहा कि लो इसे रखो, और तेरे गर्भ के उठाव के पहले मैं युद्ध जीत करके वापस आ जाऊंगा। अगर नहीं आ पाया तो मां को बता देना कि पवनजय आए थे और ये कड़ा मुझे दे करके गए थे। कई अज्ञानी जीव, हमारे जैन समाज के युवा युवतियां जब कड़ा पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये कड़ा क्यों पहने हो, उतारो इसे, ये तो पंजाबियों का है। अरे थोड़ा स्वाध्याय करो रे बंधुओं, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ो। मैं तो उन साधुओं से भी कहना चाहता हूं जो साधु कड़ा उतराने का बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके कहते हैं कि महाराज जी, वो महाराज कह रहे थे कड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैंने क्यों नहीं पहनना चाहिए? बोले वो महाराज कह रहे थे। मैंने उन महाराज से पूछो कि स्वाध्याय किया है तुमने? अपनी